देखिए, ये एग्ज़ाम का मसला जो है ना, ये तो अब सारा स्कैंडल बन गया है। आपने देखा होगा 17 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे अभी सीबीएसई एग्ज़ाम के, वो पेपर भी लीक हो गए। इसके बाद जो नीट जिन्होंने फॉर्म भरे थे, वो भी लीक हो गया। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर प्रधान हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इसमें लैप्सेस हो गए हैं। अब तमाम अपोजिशन, खासकर जो जो उसमें जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो आप सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मिनिस्टर को आप रिज़ाइन करवा दो। तो देखते हैं क्या होगा। ये तो सारा एग्ज़ाम का सिलसिला जो है ना, वो सारा स्कैंडल्स बन गया है। और जिस आदमी ने वो हैक किया था, वो खुद कहता है कि मैंने हैक किया सारा, मुझे पता था सारा, ये एग्ज़ाम पेपर वेपर वगैरह वगैरह सारा कुछ क्या है। तो इसमें मैनी हेड शुड रूल। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और जो जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बोपी के बारे में जो भी आपने कहा, ये भी इसी का एक सिलसिला है। का ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, यह इस वक्त अंडर थ्रेट है, क्योंकि इस ब्लॉक में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो तो थे डीएम के, जिनके करीबन अराउंड 37-38 एमपीज थे। इसी तरह तमिल मनरा कांग्रेस जो है, उनके भी करीबन करीबन 30-32 के करीब हैं। अब दोनों पार्टियों ने कहा है कि हम इस मीटिंग में शमूलियत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ग्रीवेंसेस जो है वो कांग्रेस के साथ हैं। जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के जो लीडर हैं मिस्टर स्टालिन, उसने अभी स्टेटमेंट में दिया कि कांग्रेस ने हमसे रहकर मज़े उठाए इक़्तिदार में, जब हमारी हुकूमत थी 5 साल में। अब हमारी हुकूमत नहीं रही तो वो एकदम उन्होंने छलांग लगाई टीवीके में। उनकी अपनी ग्रीवेंसेस हैं। और इसी तरह जो टीएमसी या तमिल मनरा कांग्रेस जो है, जिसकी लीडर ये ममता बनर्जी है, उनकी भी ग्रीवेंस है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने खुद के जिस तरह बीजेपी ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं है। खासकर उनका जो ये चीफ था वहाँ पर, अधीर रंजन चौधरी, जो पार्लियामेंट में भी लोकसभा के लीडर रहे हैं इसके कांग्रेस के, उन्होंने खुलकर जबरदस्त अपोजिशन की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो आपको लगता है कि अंदरूनी मामलों में ये है सबसे बड़ी बात, यह है कि ये ब्लॉक कैसे फिर से जुड़ा रहे, वो इम्पॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ कि इस आज की मीटिंग में ज़्यादा मुद्दा तो वही होगा कि ये जो ब्लॉक है ये यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है इस ब्लॉक का रहना, क्योंकि अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी वाले हुकूमत चलाते हैं, उनका एम ही ये है कि कहीं पर कोई अदर देन बीजेपी सरकार नहीं रहनी चाहिए। तो मुकाबला तो होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी चेक हो जाएगी, चेक्स एंड बैलेंस रहेंगे। वो तो अपोजिशन ही कर सकते हैं। अगर अपोजिशन ही खत्म होगी तो फिर क्या रहेगा? फिर तो खुला रन है, तो वो तो रोन डालेंगे सबको, जिस तरह उन्होंने रोते चले आए हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉक जो है ये कैसे यूनिफाइड रहे। मेरे ख्याल में ज़्यादा उसी पर बात होगी। पार्टी ने डिसाइड किया इसके बारे में, जो ही ये सेशन होगा, मॉनसून सेशन, हम लोग सब जाएंगे वहाँ पर, सारे एमएलए पार्टी के लीडर्स जाएंगे, और उसके खिलाफ पूरा सारे कंट्री को बताएंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर हाउस कमिटेड है कि रियासत जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली हम जो है इलेक्शन होंगे हम स्टेट को दे देंगे, ये क्यों नहीं मिल रहा है? 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो तो हम करेंगे, वो बात जो हमने पार्टी फैसला किया है। तो अच्छी बात है अगर इस वक्त ये अपोजिशन मिल रही है एक स्टेज पर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। ये जो बीजेपी सरकार जो है ना, ये कोर्ट वोट का कम ही सुनती है। मैं आपको बताऊंगा, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अभी इलेक्शन से पहले कहा था कि इलेक्शंस को निष्पक्ष बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए इसमें एक अथॉरिटी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ही उधर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की कि कौन लोग इलेक्शन ये चलाएंगे, और उसमें रखा था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और रखा था लीडर ऑफ द अपोजिशन उसमें रखे थे, तो और रखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब फाइल पहुंच गई वापस गवर्नमेंट के पास, मोदी साहब के पास, उसने तो चीफ जस्टिस को ही निकाल दिया, और उसके बदले अपना लॉ मिनिस्टर रखा। तो ये बैलेंस तो उसी वक्त खत्म हो गया। एक तरफ 2 मेंबर है, एक तरफ एलओपी है जो पार्लियामेंट में है। तो समझा जा सकता है इसी से कि
उस हिसाब से ये सरकार चलती नहीं है। सर एम्स को लेकर जो महबूबा मुफ्ती ने रिसेंटली रिव्यू लिया, उसके बाद जैसे ही उसको तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप तो पावर में भी नहीं है, आप कैसे रिव्यू कर सकती हैं? एट द सेम टाइम किसने बताया ये? उन्होंने ये कौन बताया? पहले बताया मुझे, ये किसने बताया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साहब ने भी ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ऐसे तनकीद का निशाना बनाया कि महबूबा मुफ्ती कैसे रिव्यू ले सकती हैं एम्स का, क्योंकि वो तो हुकूमत में है नहीं। लेकिन मसला ये सर, उसके फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने जेपी नड्डा के साथ बात की, एक और ट्वीट उनका आता है और उन्होंने श्योरिटी दिलाई कि एम्स को फिल फॉर तो फिर आपको पता ही है सब कुछ, तो मीटिंग भी ले ली और फिर नड्डा साहब का उसने शुक्रिया भी अदा किया। मैं समझता हूँ शायद ये दिल्ली से ही कोऑर्डिनेट हुआ था, उधर से ही हुआ था शायद, आई थिंक सो। तो बाकी वो वहाँ पर गई थी, उसने क्या क्या वहाँ पर क्या नहीं किया, तो मैं तो उस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ ज़्यादा। अब सीएम साहब ने इसमें ट्वीट किया तो उसको मैं ऐड क्या कर सकता हूँ? वो तो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने जो इसमें कहा तो ठीक है। जिस दिन हमने हलफ उठाया, हमने उसी दिन उठाया, मैंने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये उठाया। स्टेटहुड ही नहीं बल्कि मैंने स्पेशल स्टेटस जो हमारा था उसके बारे में भी बात की। और इसके बाद जो 3 सेशंस हो गए, 32 डेज का जो इन स्पेल 3 सेशंस आ गए, तो टोटल 32 डेज थे। और वो कोई सेशन ही नहीं था जिसमें मैंने या मेरे 2 कोलीग्स ने बार बार ये मसला नहीं उठाया। ये कौन बोलता है ये एनसी वाले नहीं उठाते? और इसी तरह जो लोकसभा है वहां पर भी हमारे लोगों ने उठाया। ये वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने ये स्पेशल स्टेटस भी खत्म करवाया और स्टेटहुड को भी खत्म, वही अब रोना रो रहे हैं। मुझे बताया जरा, जिस वक्त वो हुकूमत में मिल गई बीजेपी के साथ, तो क्यों मिले उस वक्त? आज क्या ये बताना चाहते हैं? नेशनल कांग्रेस पर उंगली उठाना चाहिए, उनको पहले शर्म आनी चाहिए बात करने से भी। यही लोग थे ये पीडीपी वाले और पीसी वाले जिन्होंने वो हुकूमत, क्या उनको पता नहीं था कि हम दावत दे रहे हैं बीजेपी को यहाँ आने के लिए? बीजेपी जरूरत कर सकती थी तब तक यहाँ पर आने के लिए, इन्होंने माहौल साजगार बनाया। आपको याद नहीं जब उमर साहब ने ये उनको कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, 5 साल हुकूमत है, 5 साल हुकूमत यही कह, हम कोई नहीं कहेंगे। मुफ्ती साहब ने क्या कहा उस वक्त कि मुझे डाउनलोड इन्वेस्टमेंट होंगे, पैसे आएंगे, मैं यहाँ पर तामीर तरक्की करूँगा, यही तो उसका जवाब था उस वक्त। और उसके बाद 3 ही साल के बाद उन्होंने रग नीचे से पुल किया उनको, और 2018 में उनकी हुकूमत गिरा दी 4 साल के बाद। तो इन्होंने उनको दावत दी, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर किया। 370 भी उन्होंने ख़त्म किया, स्टेटहुड भी हमारा ख़त्म किया। और आज हम एक हमारे इख्तियारात तो एक यूटी में रहकर वही इख्तियारात है जो दिल्ली जो लद्दाख के यूटी के, बल्कि उनको अब ज़्यादा मिल रहा है। उनको अब डिस्ट्रिक्ट भी मिल गए। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको ये 370 APC जो है उस हिसाब से आपको भी अकोमोडेट करेंगे। और जम्मू कश्मीर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। थैंक यू सर।